नमस्कार, जय सिया राम। अयोध्या में जल्द ही रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और उससे पहले देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राम की धुन सुनाई दे रही है। इस मौके पर हम भी आपके लिए खास शो लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अयोध्या की भव्य और दिव्य कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर आपको अलग अलग राम की धुन भी सुनाएंगे। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हर सनातनी के प्राण है जो, हर सनातनी के प्राण है जो, प्राणों की प्राण प्रतिष्ठा है। जन जन की, जन जन की, जन जन की जिनमें। तो राम की काव्य धुन, जी हां, बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस समय हर जगह राम नाम की धुन सुनाई दे रही है। चंद घंटों का अब इंतजार शेष है जबकि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस मौके पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको आज राम की काव्य धुन सुनाने जा रहा है। राम धुन तो आप रोज सुन ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज हम आपको काव्य धुन सुनाएंगे, यानी भगवान राम की सुमिरन कविताओं के रूप में आज हम करेंगे। और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवाऊंगा। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में कवि कमलेश शर्मा जी जुड़ेंगे, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं गजेंद्र प्रियांशु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कवि सुमित ओरछा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर भुवन मोहिनी मेरे साथ जुड़ रही हैं और मेरे साथ डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी जुड़ रही हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम कविताओं की शुरुआत करें, राम की काव्य आराधना से हम शुरुआत करें। और कहा जाता है कि साहित्य जो है वो दर्पण होता है, वो लगातार देख रहा है और किस तरह से अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कमलेश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। किस तरह से आप ये वक्त देखते हैं जो इतिहास कई सालों के बाद आया है, और क्या आज राम के लिए काव्य धुन आपकी तरफ से रहेगी? लंबी प्रतीक्षा के बाद ये क्षण हमारे बीच आए हैं जी, कि हम अपने इष्ट को, हम अपने आराध्य को वहां पर प्रतिष्ठित होते देख रहे हैं जी। ये हमारी सौभाग्यशाली पीढ़ी में हम लोग जी रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, जी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि हम लोग उस पीढ़ी में जी रहे हैं जबकि हमारे आराध्य विराजित हो रहे हैं उस भव्य मंदिर में। जहां तक काव्य की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब राम के प्रमाण मांगे गए थे जी, राम को काल्पनिक पात्र कहा गया था जी 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 जी, उस समय आज से लगभग 16 वर्ष पहले की बात है, जब राम सेतु का विवाद चल रहा था। उस समय मैंने कविता लिखी थी, वो कविता बहुत वायरल भी हुई है, बहुत। कमलेश जी, मैं चाहूंगा उसी से आप शुरुआत करें अपने काव्य पाठ की। जी हाँ जी, मैं उसी से शुरुआत करता हूं जी। उस दौर को आप याद करें कि जब राम को काल्पनिक पात्र कहा जा रहा था। आज का दौर तो हम लोग कल्पनातीत मानते हैं, लेकिन उस दौर को याद करते हुए उस कविता को सुने जब मैंने उस समय लिखी थी। जी, स्वागत है, पढ़िए। कविता भी आई हमारी। मैं पहले पुरानी कविता सुनाता हूं जो उस समय लिखी थी मैंने, सुने आप, बहुत चर्चित कविता है। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है, धरती और अनंत व्योम में राम रमे है रोम रोम में, चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण। भौतिक प्रमाणों की ओर इशारा किया था। और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि हमारी ये कविताओं की इस कविता की पंक्तियां, कई पंक्तियां लोग आज भी दोहरा रहे हैं। मैं देख रहा था, आज टीवी पर देख रहा था विभिन्न चैनलों पर, तो मैं उनमें से कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। सुने आप, आपके माध्यम से अपने आपके दर्शकों तक पहुंचाता हूं जी। सरयू की निर्मल जल धारा, भौतिक प्रमाण देखिए प्रशांत जी। सरयू की
सरयू की निर्मल जल धारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय बट, चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा पावन दंडक वन, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना, जहाँ शांत रत्नाकर रहता, सेतु बंध गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरें लाता, दिया राम को वचन निभाता, वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे, ये भौतिक प्रमाण है सारे, जिससे मारा था रावण क्या लाकर वह धनुबाण दे। वाह 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 वाह, कितने और प्रमाण, क्या बात है कमलेश जी, बहुत बढ़िया। हुए कितने और प्रमाण दे। भाई जी, लोग पता पूछ रहे थे उस समय कि अगर हुए थे तो पता क्या है उनका। मैं पता बताता हूं जो जन जन तक के हृदय में बसा हुआ। आप देखें, आप सुने जी, स्वागत है। राम बसे निषाद के मन में, राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में या जटायु के कटे परों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे जहां चाह है, ऋषमुख पर्वत गवाह है, राम विराजे हैं घर घर में, राम से के हर पत्थर में, जिसके बल दिन कटे भरत के, जिसके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या पद प्राण दे, राम हुए बहुत बढ़िया, कितने और प्रमाण दे, भारत का कण कण साक्षी है, बहुत जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है। राम हमारे लिए क्या है जी, इस भारत वर्ष के लिए क्या है, मैं बताने की कोशिश करता हूं जी। ये पंक्तियां मेरी बहुत वायरल भी हुई हैं कि राम अलौकिक युग नायक थे, युग नायक थे, वाह। धनुष दलन हित धन, जी हाँ, राम अलौकिक युग नायक थे, धनुष दलन हित धनुषायक थे, राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के, राम प्रणेता थे समता के, दीनहीन के प्रति ममता के, उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के, राम इष्ट हैं दया सिंधु हैं, जन आस्था के केंद्र बिंदु हैं, वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रिय दानव है, उन्हें पराजित करने को हम सब कर पुनः प्रयाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। बहुत सुंदर गीत कमलेश जी आप सुना रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगा। और इसीलिए कहा जाता है साहित्य कविता का कल्पना है, कविता का वह विचार है, कविता का तालमेल है। जब कल्पना विचारों के तालमेल से जो शब्दों की उत्पत्ति होती है और उन शब्दों को जब आप लोग कागज पर उकेरते हैं तो ये साहित्य हमें देखने को मिलता है। मैं लौटूंगा आपके पास। मेरे साथ गजेंद्र प्रियांशु जी भी जुड़ गए, सुमित ओरछा जी ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, रुचि जी मुझे नजर आ रही है, भुवन मोहिनी जी भी आ गए, सभी का स्वागत है। गजेंद्र जी आपके पास मैं आ रहा हूं। राम धुन तो चली रही है, लेकिन काव्य धुन में आज आप क्या पेश करेंगे दर्शकों के लिए? देखिए, भगवान राम आ रहे हैं और ये सबके लिए, हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम वर्तमान समय में जब इतिहास बन रहा है तो इसमें हम भी साक्षी हैं जी। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि लखनऊ से अयोध्या जाने वाले रास्ते पर ही मेरा घर है जी। तो मैं वो सारी चीजें देख रहा हूँ जो अयोध्या जा रही हैं। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता जी। और मैं पिछले 25 सालों से अयोध्या जाता रहा हूँ और अयोध्या का जो ये इतिहास था राम मंदिर बनने तक का, इस इतिहास में मेरे कई पुरखे भी शामिल रहे हैं जी। तो मेरे मन की जो पीड़ा है जो मैंने 20-25 सालों में देखी है, मैं जी। सुनाना चाहूंगा आपको कि 5 सदी तक व्याकुल थी अकुलाहट में नहीं सोई अयोध्या। 5 सदी तक व्याकुल थी अकुलाहट में नहीं सोई अयोध्या।
न्याय की आस लिए भटकी, हंसती न कभी बस रोई अयोध्या। आस में सांस रही चलती बस, आस न राम से खोई अयोध्या। आस में सांस रही चलती बस, आस न राम से खोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से, फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से, फिर राम जी पा गए। उनकी खुद की अयोध्या थी, लेकिन निष्कासित थे वो किसी कारण से जी, कि भक्त के रक्त से कोटि बार गई भरपूर भिगोई अयोध्या। भक्त के रक्त से कोटि बार गई भरपूर भिगोई अयोध्या। पाप असंख्य सहे फिर भी हर पाप प्रहार को ढोई अयोध्या। श्वास रही चलती फिर भी हर सांस में राम पिरोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से, फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से, फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। ये अयोध्या है क्या कि पुण्य प्रताप फला मनु का। राजा मनु ने इसे बसाया, बाद में महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या की खोज की, उसका पुनरुद्धार किया और आज मोदी जी ने किया। पुण्य प्रताप फला मनु का, धरती पर स्वर्ग ने बोई अयोध्या। और भगीरथ ने तप के तप से अपने यह धोई अयोध्या। राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम बिना नहीं कोई अयोध्या। राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम बिना नहीं कोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से, फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। लौटूंगा गजेंद्र जी मैं आपके पास, चूंकि समय की भी कमी है और अयोध्या से सीधी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नैना भी राम, अलग अलग दिव्य भव्य दृश्य लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अनुष्ठान की भी, और आप सभी के आज राम गीत हमें सुनने को मिल रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास और अब चलता हूं रुचि चतुर्वेदी जी के पास। मुझे लगता है सफर में है और लगातार इन दिनों वो राम के गीत के लिए वायरल भी है। रुचि जी आपके पास आ रहा हूं, क्या आज काव्य धुन में आप सुनाएंगी? बहुत आभार व्यक्त करती हूँ विकास जी और जी परिवार का कि आज भगवान श्री राम को समर्पित करने का, शब्द पुष्प समर्पित करने का अवसर मिल रहा है जी। और निश्चित रूप से मैं मार्ग में हूँ, लेकिन ये सौभाग्य है कि इस प्रकार से भी हम अपने शब्दों को वहां तक पहुंचा पा रहे हैं जी। तो मैं अपना वही गीत समर्पित करती हूँ जो हृदय के बहुत निकट है। स्वागत है। एक निवेदन किया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि 22 को चूंकि आपको कोई कठिनाई न हो तो अयोध्या तो भगवान राम आ रहे हैं, आप उसके बाद भी जाएंगे, प्रभु के दर्शन मिलेंगे, लेकिन 22 को निवेदन उन्होंने किया है कि कोई कठिनाई न होने पाए। तो मैं वही गीत समर्पित करती हूँ। स्वागत है। तन से भले न जा पाए हम, तन से भले न जा पाए हम, घर से करें प्रणाम। तन से भले न जा पाए हम, घर से करें प्रणाम। मन से ही मिलकर पहुंचो सब अवधपुरी के धाम। अरे वाह, अवधपुरी के धाम, वाह वाह वाह। बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। एक ईंट अपने घर पर तुम राम नाम की रख लेना। 22 जनवरी को दीपोत्सव मना रहे हैं तो कैसे पूजन करेंगे? एक ईंट अपने घर पर तुम राम नाम की रख लेना। अक्षत रोली चंदन जल से उसका पूजन कर लेना। राम नाम के दीप जलाकर दीपावली मनाएंगे। पुष्पों से घर आंगन ड्योढ़ी मंदिर सभी सजाएंगे। पूजन सरयू के तट होगा, पूजन सरयू के तट होगा। गाते जय श्री राम,
मन से ही मिलकर पहुंचो सब अवधपुरी के धाम। बोलो राम, वाह वाह वाह, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन जो आपने एक संदेश देने की कोशिश की, और यही अपील प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं कि पूरा देश उन दृश्य को देखना चाहता है। वो श्याम वर्ण की राम जी की स्वर्ण धनुष हाथ में रखे उस मूर्ति को हर कोई देखना चाहता है, लेकिन 22 के बाद आप पहुंचे, यही अपील है। बहुत ही सुंदर। मैं लौटूंगा आपके पास, अब मैं आ रहा हूं सुमित ओरछा जी आपके पास। लगातार आप भी वायरल हैं, कई मैंने आपकी राम की कविताएं सुनी, आज क्या हमारे दर्शकों के लिए खास आप काव्य धुन में लेकर आए? विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी परिवार का जी, और बहुत कम शब्दों में अपनी बात को इस तरह से कहना चाहता हूं। स्वागत है। मत पूछना कि क्या है इस कथा में, वाह, सोचना कि क्या नहीं है इस पावन प्रथा में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में। अब एक कहानी में क्या क्या है मैं कुछ शब्दों में आप तक पहुंचाता हूं, अपने दर्शकों तक पहुंचाता जी, हूं कि वेद पुराणों का सार है इस कथा में। समाया सारा संसार है इस कथा में। मित्रता के मंत्र है इस कथा में। विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कथा में। समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में। कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में। अध्यात्म की धारणा है इस कथा में। धर्म युक्त धारणा है इस कथा में। प्रेम की प्रणति है इस कथा में। शत्रुता की सदगति है इस कथा में। दर्शन शास्त्र का दर्शन है इस कथा में। जीवन पथ का प्रदर्शन है इस कथा में। प्रेम और श्रृंगार है इस कथा में। पावन से पावन प्यार है इस कथा में। विरह और वियोग है इस कथा में। मिलन और संयोग है इस कथा में। प्रतीक्षा है इस कथा में। तितिक्षा है इस कथा में। अर्पण है इस कथा में। तर्पण है इस कथा में। और श्रद्धा से श्रवण करेंगे तो जानेंगे संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। और क्या है ये कथा, क्या कहती है विकास जी? जी, मैं भगवान श्री राम के जन्म के हेतु की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है श्री जी। राम का चाहे त्रेता में अवतरण हो, चाहे कलयुग में इस रूप में अवतरण हो, क्यों होता है, कारण क्या है, और नागरिकों को कौन से दायित्व बोध जागने चाहिए कि क्या इतना कि रावण को यमलोक ने पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था। हर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे, पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। वाह वाह वाह, क्योंकि थोड़ा राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। हम चल सके उसी पर जो राम जी का पथ है। आपके स्नेह की मुझको यही शपथ है। जीवन का आधार बहुत ही सच्चा है। पक जाएगा जो भी अब तक कच्चा है। कभी कुछ पाने की फिक्र नहीं करता हूँ मैं, जो भी मेरे राम करेंगे अच्छा है। जो भी मेरे राम करेंगे अच्छा है, और जो राम करें उससे बेहतर, उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। और आपने सही कहा कि जो वक्त है यही साहित्य है, यही कविता है। कविता नहीं, मैं तो कहूंगा यह विधा है। जैसा आपने कई दशकों में देखा है, ये जो पूरी यात्रा देखी है राम मंदिर की, उस पर इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। मेरे साथ डॉक्टर भुवन मोहिनी भी हैं। वैसे तो वो डॉक्टर हैं लेकिन शब्दों से इलाज करती हैं, और आज क्या कुछ शब्द लेके आई हैं। स्वागत है भुवन मोहिनी जी आपका। बहुत बहुत आभार विकास जी। आज पूरा देश राममय हो रहा है। देश क्या, हम रोज देख रहे हैं कि भारत के बाहर भी इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ मन से। रामलला तो विराजित हो ही गए हैं, लेकिन हम एक राम राज्य की भी कल्पना कर रहे हैं। तो मेरी ये 4 पंक्तियां सुनिए कि राम राज्य कब आए। कि भारतीय संस्कृति के सर पर स्वयं ताज आ जाएगा। रंगहीन सभ्यता पे फिर से नया साज आ जाएगा। हर बेटा हो राम सरीखा, बेटी जनक लली जैसी। हर बेटा हो राम सरीखा, बेटी जनक लली जैसी। घर घर अवधपुरी होगी, फिर राम राज्य आ जाए। घर घर अवधपुरी होगी, वाह वाह वाह। घर घर अवधपुरी होगी, फिर राम राज्य आ जाएगा। एक गीत के 2 बंद और सुनाती हूँ जी, स्वागत है। ऐसी जगह हूँ जहाँ नेटवर्क की थोड़ी सी परेशानी है, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये नेटवर्क न कटे। अब तो प्रभु श्री राम आ गए, जहाँ नेटवर्क नहीं है वहां भी पहुंच रहा है। सुनाइए, बहुत क्लियर आ रही है आपकी आवाज।
अरे जब राम की बात होती है तो नेटवर्क आ ही जाता है। जरूर जरूर, बेशक। जो पूरी दुनिया राममयी हो चली है, सबके मन में राम बसे हैं, तो बस इसी भाव का गीत सुनिएगा कि हृदय में सबके है एक नाम, हृदय में सबके है एक नाम, कौशल्या दशरथ के नंदन रघुकुल भूषण राम, हृदय में सबके है एक नाम, जिन चरणों से तरी अहिल्या गौतम ऋषि की नारी, सागर लांघे भालू वानर जिनसे लंका हारी, उन चरणों में नित नित मेरा, उन चरणों में नित नित मेरे बारंबार प्रणाम, हृदय में सबके है एक नाम, हृदय में सबके है एक नाम, कौशल्या दशरथ के नंदन, कौशल्या दशरथ के नंदन रघुकुल भूषण राम, हृदय में सबके है एक नाम, राम लला के दिव्य रूप पर दुनिया है बलिहारी। एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ जो सब लोग कहते हैं लेकिन मैंने गीत में लाने का प्रयास किया है कि राम लला के दिव्य रूप पर दुनिया है बलिहारी, उन पर अपनी जान लुटा कर अमर हुए कोठारी, वाह 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 वाह, उन पर अपनी जान लुटा कर अमर हुए कोठारी, कार सेवकों के अंकित है स्वर्णाक्षर नाम, हृदय में सबके है एक नाम, हृदय में सबके एक नाम। बहुत ही जबरदस्त गीत आपने सुनाया है और मैं जानता हूं कि अगर मैं आपके पास कविताएं सुनने बैठूंगा तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये कविताएं नहीं रुकेंगी। लेकिन मुझे समय की सीमा बड़ी रोक रही है, मैं चाहता था और आप लोगों को सुनूं। आपकी अपनी व्यस्तताएं हैं, सब लोग सफर में हैं, अयोध्या पहुंच रहे हैं। सभी का बहुत शुक्रिया, कमलेश जी आपका, रुचि चतुर्वेदी जी, सुमित जी, भुवन मोहिनी जी, गजेंद्र, प्रियांशु जी, आप लोगों ने बहुत समय निकाला, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राम धुन तो आपने सुनी, लेकिन जी मध्य प्रदेश आपको सुनवा रहा था राम की काव्य धुन। और यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये महाकवरेज लगातार जारी रहेगी।